नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कच्चीगांव विस्तार में हुए रेप केस को लेकर तटीय पुलिस थाना दमनवाड़ा मोटी दमन पुलिस द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। कच्चीगांव विस्तार में हुए रेप केस को लेकर तटीय पुलिस थाना दमनवाड़ा मोटी दमन पुलिस द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां पुलिस द्वारा बताया गया कि पिछले महीने की 19 तारीख की रात 1 बजे यह घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें 5 से 6 अज्ञात लोग अपने चेहरे पर नकाब बांधे आए और महिला का रेप कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस को यह सूचना मिलते ही उनके द्वारा विभिन्न टीमों को तैयार कर आगे की जाँच पड़ताल की गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें तीनों ही आरोपियों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। तीनों आरोपी मूल पिपरोली गांव के रहवासी हैं। वहीं बाकी के 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं। इसी के साथ पुलिस द्वारा आम जनता को अलर्ट रहने की सलाह भी दी गई, जिससे ऐसी कोई घटना न बन सके। वहीं तटीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सुबह 1 बजे ये एक रेप की खबर आई थी, गैंग रेप हुआ था। ये घटना कच्चीगांव की थी। इस घटना में रात को 19 की रात को कोई 5 या 6 लोग आए थे। उनका मकसद क्या था? उन्होंने कपड़े अपने मुंह में ढका हुआ था और उन्होंने रात को रेप करके एक लेडी का रेप करके वहाँ से वो गए थे। तो केस काफ़ी सेंसिटाइज था ये। तो हमने उसके बाद पुलिस टीम बनाई। इसमें हमने डिफरेंट टीम्स बनाई। इसमें हमने सिलवासा पुलिस की भी हेल्प ली और इसमें हमारी जो SHO हैं मोटी दमन कोस्टल पुलिस स्टेशन, उन्होंने अपनी टीम बनाई। प्लस टेक्निकल स्टाफ है, उसकी भी एक टीम बनाई। इसमें हमने पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया कि कैसे हुआ, क्या इस पर हमें शक है। हमें लोकल इंक्वायरी की, लोकल पूछताछ की लोगों से, और फिर हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्लस सोर्स प्लस सारी टीम्स के अपने अपने एफर्ट से हमको ये केस हमारा खुल गया। इसमें हमारे PCR स्टाफ जो रात को 1 बजे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। उन लोगों ने भी रात को वहाँ पे गए उस एरिया में और वहाँ पे उन्होंने देखा कि ऐसी कोई घटना हुई है। उसके बाद ही ये केस रिपोर्ट में आया। इसके बाद हमने अब इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी PC रिमांड ली है हमने 18/10 तक 7 दिन का PC रिमांड मिला है हमें। और उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड भी हो गई है, जो कि सक्सेसफुल हुई है। और बाकी 3 लोग अभी इसमें 2 या 3 लोग इसमें अभी भी फरार हैं, जिसको हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अक्यूज़ के नाम है दिनेश सन ऑफ सदन गदाग, रमेश सन ऑफ गना पवार, नरेश सन ऑफ जामू जदाग। इन सब की उम्र 25 से 30 के बीच में है और ये लोग बेसिकली रहने वाले पिपरोली गांव के हैं। कपराडा और सिलवासा बॉर्डर के बीच में आता है। ये डिस्ट्रिक्ट वलसाड लगती है। तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा। इसमें कोई आपसी रंजिश नहीं है। इसमें ये जो अक्यूज़ड हैं, ये लोग हो सकता है चोर वगैरह रहे, पहले चोर रह चुके हैं और ये उनका मकसद में भी हो सकता है चोरी का भी हो। और इन्होंने रेप किया क्योंकि में भी हो सकता है कि अकेली लेडी देखी, या मेडिकल रिपोर्ट रेप बता रही है। हाँ जी, पॉजिटिव बता। सर 5 दिन हो गए इनको अरेस्ट किए हुए, क्या बात रही है आज आप PC कर रहे हैं? नहीं, इनको अरेस्ट हमने जुडिशियल TIP की थी, तो उसके लिए टाइम लगता है। उसमें 1-2 दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में। इसमें हाँ सर, ये यहाँ कैसे आ गए? सिलवासा और वलसाड के रहने वाले तो इतना इंटीरियर गांव में चाल में के पास या घर में कैसे आ गए? हो सकता है इनको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली हो चोरी की, वहाँ पे इनको, उनकी वहाँ पे लोग चाल में ज़्यादा रहते हैं, तो हो सकता है इनको लगा हो कि वहाँ पे चोरी करना आसान है, बाहर के लोग हैं, तो रिपोर्ट भी नहीं होगा मे बी, तो उस तरीके से हो सकता है ये वहाँ पे आएगा। घर में इंटर कैसे किया था सर? दरवाजा घर में इन्होंने नॉक किया और दरवाज़ा खोला गया, तो एंटर हुए। बाकी घरों में इन्होंने लॉक कर दिया था। जो आसपास की चौल थी उनमें उन्होंने लॉक कर दिया था, जिससे कि कोई और आदमी उनकी हेल्प करने ना आ सके। सर ये 3 जो एक्यूज अरेस्ट हुए हैं और कोई और केस में? इनका पुराना केस यहाँ पे तो नहीं है दमन में, लेकिन इनमें से जो एक अक्यूज भागा हुआ है उसका पुराने केसेस उसके सिलवासा में है। उसके भाई भी उसका क्रिमिनल है, उसका बैकग्राउंड काफ़ी क्रिमिनल है। तो इनका जो 3 अरेस्ट किए, इनका अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट केस में आई नहीं है। बट ये इनका जो चोरी करना, इनका लगता है कि ये चोरी कर सकते हैं। पहले इन्होंने चोरियाँ की होंगी। एक्यूज के पास बरामद क्या हुआ सर?
इनके पास बरामद अभी हमारे पास जो एक्चुअली इसमें एक चांदी मतलब इन्होंने अंगूठी भी चोरी की थी लड़ी की, तो वो अंगूठी बरामद हुई है और थोड़ा और सामान था जो कि बरामद नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीसी में लिया है, इसको भी रिमांड में लिया है, तो हम इसे बरामद करने की अभी कोशिश करेंगे। आने जाने का मतलब इन्हें ट्रेवलिंग का साधन क्या, गाड़ी इस्तेमाल किया, कार या कुछ? ये इन्होंने बाइक इस्तेमाल की थी। एक्चुअली लेडी के बयान में टोटल 6 का नाम है, 6 के अक्यूज हैं, तो हमारे पास अभी 2 के नाम आए हैं, तो अब इन्वेस्टिगेशन में आगे हो सकता है कि एक और 3 भी हो सकता है। ये जो हुआ है इसमें लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे इंस्टेंट्स को बचाने का रास्ता जो है, जैसे ऐसे रात को कभी भी कोई अनजान आदमी अगर आता है, टक टक करता है, तो पहले दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। दूसरा, अपने एरिया के बाहर बड़ी बड़ी लाइट्स होनी चाहिए, जिससे कि लाइटिंग से दिख सकता है कोई भी आ रहा है। तीसरा, अपने अलार्म सिस्टम घरों में ज़रूर लगाने चाहिए। अगर कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो अलार्म बजे और पुलिस को इन्फॉर्म हो जाए। और कोई डॉग्स वगैरह ज़रूर पालने चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर ऐसे आदमी रात को घूम रहा है तो वो भौंकेगा और इससे लोगों को पता चल जाएगा। तो ये ऐसे इंस्टेंस रोकने के लिए ये 4-5 सिक्योरिटी चीज़ें करनी चाहिए। दमन स्थित कचिगांव के मोटी कोलीवाड़ में सांसद लालूभाई पटेल द्वारा कम्युनिटी हॉल का विधिवत नारियल फोड़कर खातमुहूर्त किया गया। दमन स्थित कचिगांव के मोटी कोलीवाड़ में सांसद लालूभाई पटेल के हाथों एक कम्युनिटी हॉल का खातमुहूर्त किया गया। एमपी लाड फंड स्कीम द्वारा 21,36,350 रुपए की लागत से इस कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सांसद लालूभाई पटेल का लोगो द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी किया गया, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर इस कम्युनिटी हॉल का खातमुहूर्त किया गया। कोलीवाड़ गांव के लोगों द्वारा इस कम्युनिटी हॉल की कई दिनों से मांग की जा रही थी, जिसका आज लालूभाई द्वारा कार्य हाथ लिया गया। वहीं इस खास मौके पर सांसद लालूभाई पटेल गांव के लोगों के साथ अन्य सांसद के सदस्यगण मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। तुलसी पत्र पुष्पम निधायो अंदर ले पहले अंदर ले ज्ञानितम स्नानार्थम प्रतिज्ञा प्रयादाते ग्रहता मादोसर करामि। આજે ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું એ અમારી પવિત્રભૂમિ જળદેવી માતાના મંદિરની બાજુમાં મોટી કોરીવાડ અહીં અમારે કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવાનો હતો। વર્ષોથી એમની માંગ હતી, તો એમની એમાઉન્ટ બી છે 21,36,000 અને એડિશનલ ખર્ચો થશે તો અમે એમપી લાડમાંથી પાછા આપીશું। કારણ કે મેં 7 વર્ષના કાર્યકાળની અંદર મારા ગામની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ આવી નથી, પણ અમે રિક્વાયરમેન્ટ માગી કે આ પહેલું મને આજે એટલી ખુશી છે કે એમપી લાડ મારી દમણની જનતાનું છે, છતાં મારા ગામમાં આજે આ પહેલું કામ થઈ રહ્યું છે મારું એમપી લાડમાં, તો બહુ ખુશીની વાત છે એ લોકોનો। તો અમારા ગુલાબભાઈ સરપંચ હતા, એમની રિક્વાયરમેન્ટ આ યુવાનો મારા ગામના એમની રિક્વાયરમેન્ટ હતી, એમને જરૂર બી છે, અમને રિક્વાયરમેન્ટ સાથે જરૂર બી હતી, તો એ પ્રમાણે આજે અમે આનું ખાતમુહૂર્ત કરી રહ્યા છે। અમારા જે બ્રાહ્મણ શ્રી ઉમેશભાઈના દ્વારે આની પૂજા કરવામાં આવી અને અમારા યુવાન અમારા દીકરાએ પૂજા કરી અને અમે બધા જ અમારા સરપંચ ફકીરભાઈ, અમારા અમૃતભાઈ, ગુલાબભાઈ, કિરીટભાઈ અને સુલતાનભાઈ તેમજ ગામના અગ્રગણી અમારા બધા જ અહીંયા આવી ઉપસ્થિત। ખરેખર પહેલે જ અમારા ગામવાળા કહેતા હતા અમારા ફરિયાના કે લાલુભાઈ આ એક અમારું ઘર બનાવતા છે, એટલે તે રીતે જ પૂજા થવું જોઈએ। ખરેખર રીતે જ અમે પૂજા કરાવી, ઘણી પૂજા કરી અમે, પણ આ પૂજા કંઈ અલગ જ હતી અને ખુશીની પૂજા હતી અમારી। તો અમે કોન્ટ્રાક્ટર બી પાસે અમારા ગામના જ છે, અમારા ગામનો જ છોકરો છે, એટલે એ બી ક્વોલિટી મેન્ટેન કરે અને બી અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી સારું અને જલ્દીમાં જલ્દી કામ કરે। ને એમનું મનુભાઈ છે એમનું નામ, તો અમને કોઈ બીજી ચિંતા નથી। આવી જ રીતે અમારા કચીગામમાં સરપંચ સાહેબને અત્યારે મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે દરેક ફરિયામાં તમે જમીન એલોટ કરો, આપણે કોઈ મદદથી જમીન લઈએ અને દરેક ફરિયાની અંદર કોમ્યુનિટી હોલ બનવું જોઈએ, જ્યાંથી બાળકો વાંચે, લાઇબ્રેરી થાય અને પાઠ પૂજા, અહીંયા ગણપતિ કે નવરાત્રિનો પ્રોગ્રામ બી થાય દર જગ્યાએ, તો એ ભવિષ્યમાં રહી જશે। તો દમણની દરેક જનતાને મારો સંદેશો છે કે દરેક તમે મને રિક્વાયરમેન્ટ આપો, હું તૈયાર છું। આ પૈસા મારી દમણની જનતાના જ છે ને આવી રીતે તો જ વિકાસ થશે। સબકા સાથ સબકા વિકાસ, સ્વસ્થ ભારત અભિયાન, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, જે નરેન્દ્રભાઈની અમારા પ્રધાનમંત્રીની આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પ્રધાનમંત્રીની જે યોજના છે એ લાગુ કરવા માટે બી અમે કટિબદ્ધ છે
અને આના આશીર્વાદ અમારા જે ખાતમુહૂર્ત થયું અમારી સરકારના એનડીએ સરકારના બી આશીર્વાદ, નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના આશીર્વાદ, અમારા એડમિટર પ્રફુલભાઈ પટેલના આશીર્વાદ, અમારા અધિકારી ને જેમણે મહેનત કરી એને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે આ જલ્દીમાં જલ્દી કામ થાય અને દરેક અમારા કાર્ય દમણ દીવના પ્રગતિ રોજ વધતી જ જાય એ અમે અધિકારી પર આશા રાખીએ. અમે કામ કરવામાં કટિબદ્ધ છે ને સબકા સાથ સબકા સહયોગ સબકા બધાનો સાથ હોય તો જ આ કામ પૂરું પાડે. અને તમારો મીડિયાનો બી બહુ સહયોગ મને મળ્યો. જે 7 વર્ષના કાર્યકાળમાં જે તમે મને સપોર્ટ આપ્યો, મારા ગામવાસીએ સપોર્ટ આપ્યો, મારા પરિવારે અને દમણની જનતાનો હું ઋણી છું. આ ઋણ ચૂકવવા માટે મારું ગામનું ઋણ પહેલી વાર ચૂકવાતો છે, એના માટે અમે ખાતમુહૂર્ત કર્યું. धन्यवाद. जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल और वकील मंडल दमन के संयुक्त उद्यम से शनिवार को महालोक अदालत का दमन में आयोजन किया गया. जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल और वकील मंडल दमन के संयुक्त उद्यम से तारीख 12 नवंबर के दिन राष्ट्रीय महालोक अदालत का आयोजन किया गया है. इस लोक अदालत में कोई भी केस जैसे कि बैंक केस, मोबाइल कंपनी के केस, फौजदारी के केस, दीवानी दावा और मोटर दुर्घटना मुआवजा के केस जैसे विभिन्न केसों का समाधान जगह पर ही किया जाएगा. इस महालोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर कोई केस कई वर्षों से चल रहा हो तो उसे दोनों पक्षों के समझौते से जल्द सुलझाया जा सके और कम खर्च में आपके केस का निकाल लाया जा सके. वहीं अधिक से अधिक लोग इस महालोक अदालत का लाभ उठाएं, ऐसी अपील भी की गई है. गौरतलब है कि हर वर्ष इसी प्रकार इस लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. नालसा के तरफ से जो महालोक अदालत हर साल किया जाता है, यह लोक अदालत जो किया जाता है वो नवंबर दिसंबर में रहता है. इस इंटेंशन ये है कि जो भी कोर्ट में केस पेंडिंग है या फिर कोर्ट में आने वाले हैं केसेस या उसको प्री लिटिगेशन में आप लोगों को अगर वो सॉल्व करने हैं, जैसे छोटे बिल के रहते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल के रहते हैं, फ़ोन बिल के रहते हैं या फिर बैंक के मैटर्स रहते हैं, तो इस पीरियड में महालोक अदालत होने की वजह से आप लोगों को उसमें थोड़ी बहुत छूट भी मिलती है और आपका अमाउंट फाइनली सेटल हो जाता है. डिस्प्यूट जो भी लोन लिया होगा या फिर बिल का पेमेंट रहेगा या फिर कोई भी प्री लिटिगेशन हो, आपका जो भी डिस्प्यूट हो वो सेटल होता है. कोर्ट में जो सालों साल केस चलते हैं उससे आप लोगों को आपके पार्टी के दोनों ने समझौते से निपटारा किया होने की वजह से वो फाइनली सेटल हो जाता है. आपको फिर से कोर्ट के चक्कर नहीं लेने पड़ते हैं. तो इंटेंशन यही रहता है कि कोर्ट की पेंडेंसी जो है कम होती है और आप लोगों को ये सहूलियत मिलती है कि आपके आपस में केस की निपटारा हो जाए. तो सभी लोगों से विनती है कि जितने से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों का केस का डिस्प्यूट का निपटारा महालोक अदालत में किया जाए. हाँ, 1200 के ऊपर जो के आसपास बता सकते हैं. शनिवार को दमन प्रशासन द्वारा दमन में पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई. शनिवार को दमन प्रशासन द्वारा दमन में पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया है. वहीं आयोजित यह शिविर 2 दिनों तक जारी रहेगा. इस शिविर के दौरान लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई. वहीं इस शिविर के द्वारा दमन के लोगों को काफी फायदा होगा. पासपोर्ट बनवाने के लिए जहां लोगों को मुंबई तक का सफर तय करना पड़ता था, वहीं उनका पासपोर्ट दमन में ही बना दिया जाएगा. इसी के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई तक न जाना पड़े और दमन से ही सभी नागरिकों को पासपोर्ट मिल सके, इसी उद्देश्य से यह शिविर का आयोजन किया गया है. वहीं इस शिविर के दौरान कड़ी व्यवस्था भी देखी गई, जिसको देख लोगों को खुशी महसूस हुई. ईच डे को हमने 250 अपार्टमेंट रखे हुए हैं, तो हम टोटल 500 एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे. और ये जो है ऑनलाइन वेडनेसडे से ओपन है. आप लोग कल के लिए भी जो चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आ सकते हैं फॉर्म लेके. सर, पीसीसी में लोगों को काफ़ी तकलीफ आई, तो क्या नए उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि ये प्रक्रिया सरल हो? वैसे तो ये काफ़ी सरल हो चुका है. अभी हम और भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे आगे चल के. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके बारे में आपको सूचना देंगे टाइम टू टाइम क्या है. सर, पासपोर्ट की प्रक्रिया काफ़ी सरल होगी, फिर भी कई लोग एजेंट के पास जाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको ये संदेश देना है कि उनको एजेंट के पास नहीं जाना. एजेंट लोग मिसगाइड करते हैं. आप लोग डायरेक्टली फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आके जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. अभी मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी लोगों को हमने हेल्प भी किया कि ये डॉक्यूमेंट्स, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हमने चेक किया, बर्थ सर्टिफिकेट का. ये काफ़ी सरल हो चुका है. बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन चेक हो सकता है.
सर विदेश मंत्री जी ने जैसा बताया कि भाई कोई एफिडेविट 10 रुपये के एफिडेविट पे लिख के देना पड़ता है कि उसके खिलाफ कोई भी क्राइम नहीं है, तो पीसीसी नहीं होती, तो इस प्रकार की क्या जानकारी सर? पीसीसी में तो पुलिस वेरिफिकेशन तो होता ही है। अगर उसका रिसेंटली पासपोर्ट लिया गया है, अगर उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर है उसमें, तो हम उसको विदाउट वेरिफिकेशन पीसीसी दे देते हैं। દમણમાં પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજિત 2 દિવસનો પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર કેમ્પ છે 12 અને 13 તારીખે નવેમ્બરમાં. તો અહીંયા જે કેમ્પ થાય છે એ કેમ્પને કારણે દમણના લોકોને ખૂબ ફાયદો થશે, કારણ કે પાસપોર્ટ કઢાવવા માટે મુંબઈ સુધી જવું ન પડે અને અહીંથી જ ઉમેદવારોને નાગરિકોને પાસપોર્ટ મળી રહે તે માટેની સરસ સુવિધા કરવામાં આવી છે. અને એ ફાયદાકારક છે કે દરેક વ્યક્તિઓને અહીંથી જ પાસપોર્ટ મળી જશે. તો એક સારી વ્યવસ્થા પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવી છે અને એ સૌને એક ફાયદાકારક અહીંયા આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે, તેનો ખરેખર અમને આનંદ છે. અને વ્યવસ્થા પણ ખૂબ સરસ છે, લાઈન છે, ઘણા ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવ્યા છે, પણ ફાયદો એ છે કે અહીંયા દરેક વ્યક્તિઓને પાસપોર્ટ ઉપલબ્ધ થશે. અને એક ખૂબ સરસ આ પ્રકારની સુવિધાઓ, આ પ્રકારના કેમ્પ અહીંયા થતા રહે એ कैंप करवा જોઈએ, प्रशासन ने हमारी नम्र विनती है। फिलहाल DD न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।